नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एलडीसी वाले उन सभी कार्मिकों के लिए एक ख़ास अपडेट लेकर आया हूं, जो काफ़ी लंबे समय से परिवेदना की डिमांड कर रहे हैं और परिवेदना के थ्रू गृह जिला प्रोवाइड करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आज की दो और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ, जो स्टेनो भर्ती का रिजल्ट जारी होने को लेकर हैं एवं एसएससी में हाल ही में जारी एक नई विज्ञप्ति के बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स, जानकारियाँ, सूचनाएं हैं वो हम आपको टाइम पर प्रोवाइड करते रहें। मित्रों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो स्टेनो भर्ती के परिणाम को लेकर है। मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है, जिन अभ्यर्थियों ने स्टेनो भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो आयोजित की गई थी, उस एग्ज़ाम में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनका परिणाम कल दोपहर 2 बजे के आसपास जारी कर दिया गया है, और उस परिणाम में 12 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अर्थात ये जो 12 गुना अभ्यर्थी हैं, इन 12 गुना अभ्यर्थियों का स्टेनो का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और स्टेनो के एग्ज़ाम के साथ साथ इन अभ्यर्थियों की टाइपिंग भी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, जिस प्रकार से स्टेनो एग्ज़ाम हाई कोर्ट द्वारा लिया जाता है, उस एग्ज़ाम में स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग, और टाइपिंग के साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों से इफ़िशियंसी टेस्ट भी करवाया जाता है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टेनो का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उस स्टेनो के एग्ज़ाम के साथ साथ इन अभ्यर्थियों से केवल और केवल टाइपिंग करवाई जाएगी, एफिशिएंसी टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। और मित्रों, जिस प्रकार से कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ के आधार पर कई सारे अभ्यर्थियों के मन में चिंता हो रही होगी। लेकिन ये बात अवश्य ध्यान रखें दोस्तों कि जितने भी अभ्यर्थियों ने 12 गुना अभ्यर्थियों की सीटों में एग्ज़ाम पास किया है, उनमें लगभग आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं, 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो केवल और केवल एग्ज़ाम देने के बेसिस पर एग्ज़ाम पास किया है, उनका स्टेनो कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका स्टेनो अच्छा है लेकिन उनका पेपर पास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इस पेपर में जो फाइनल कट ऑफ हैं, वो लगभग जो अभी 12 गुना बच्चे पास किए हैं, इन 12 गुना बच्चों की जो कट ऑफ जारी हुई है, उससे लगभग 40 से 50 मार्क्स के एवरेज में ही फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 153 मार्क्स हैं, और इसकी जो अंतिम कट ऑफ है वो क्या रहेगी, वो लगभग मान के चलिए 200 से 210 के बीच में इन अभ्यर्थियों की कट ऑफ रहेगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की स्टेनो कंप्लीट नहीं है। स्टेनो में अच्छे मार्क्स केवल उन अभ्यर्थियों को आएंगे जिनकी लंबित प्रैक्टिस है। अगर स्टेनो की तैयारी के लिए चयन बोर्ड द्वारा 6 से 8 महीने का टाइम दिया, तो कई सारे अभ्यर्थी जो टॉप लिस्ट में हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो भी अभ्यर्थी इसमें आराम, जिनकी स्टेनो भले ही कंप्लीट ना हो, लेकिन वो आराम से प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी स्टेनो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर स्टेनो का एग्ज़ाम लिया गया, तो कई सारे अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थी जिनकी स्टेनो कंप्लीट नहीं है, उनको नुकसान होगा। अगली अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए मित्रों ये हैं, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के बम्पर पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा एसएससी जीडी के 25,271 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 2 प्रकार के पद शामिल हैं, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और राइफलमैन सामान्य ड्यूटी। इस प्रकार से, और इन अभ्यर्थियों की जो एज क्राइटेरिया है, सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति हैं जिनकी एज 23 से ऊपर निकल चुकी हैं, केवल जो अभ्यर्थी एसटी, एससी और ओबीसी इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं,
केवल उन्हें ही एज में छूट दी जाएगी। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल है, अर्थात इसमें कम एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति ही भाग लेंगे। तो कई सारे जो अभ्यर्थी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है। जो भी अभ्यर्थी 18 वर्ष की एज कंप्लीट कर चुका है उन सभी नवयुवक बेरोजगारों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसके लिए मात्र 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे ऊपर आपके पास कोई योग्यता हो या ना हो उससे इस एग्ज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम का जो फर्स्ट फेज है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है दोस्तों वो 31 अगस्त है, जो कि आपको यहाँ दे रखी है। और फॉर्म भरने की जो एग्ज़ाम फीस है वो 100 रुपये। और जो अभ्यर्थी ST SC इत्यादि श्रेणी में आते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और गर्ल्स के लिए भी ये फॉर्म फ्री होगा। केवल जनरल और OBC वाले अभ्यर्थियों को ही और EWS वाले अभ्यर्थियों को ही 100 रुपये फीस देनी होगी। मित्रों, इसके लिए मैं एक खास अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूं कि इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो SSC GD की जो हिंदी ग्रामर है वो हिंदी ग्रामर आपको इस YouTube चैनल पर आगामी अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक से आपको SSC GD PSI आदि सभी एग्जामों की जो हिंदी व्याकरण है वो आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप SSC GD के साथ साथ PSI, रीट, पटवारी इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि हिंदी पढ़ने के इच्छुक है, यदि आपने किसी भी कोचिंग का कोई ऐप वगैरह नहीं ले रखा है तो इस YouTube चैनल पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। और ये हिंदी ग्रामर वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव ना होकर डिटेल्स में आप सभी को यहाँ पर ग्रामर पढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप सभी हमारे इस चैनल पर जुड़िए। आगामी वीक में आप सभी को कम्युनिटी पेज पर जाकर वहाँ पर आपको एक सूचना प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी को क्लास स्टार्ट होने की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसके माध्यम से आप हमारे इस YouTube चैनल पर लाइव आकर क्लास ले सकते हैं। अंतिम जो महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों वो उन सभी कर्मचारियों के लिए हैं जो LDC कर्मचारी चयन बोर्ड 2018 के माध्यम से इस पद पर चयन हुए हैं और जिन्हें गृह जिला अलॉट न होकर बाहरी जिलों में पद स्थापित किया गया है। उन सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर खास जानकारी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि LDC में कई सारे अभ्यर्थियों को कर्मचारी पद पर गृह जिला अलॉट नहीं हुआ, तो लगातार इस बारे में लगभग 1500 से अधिक अभ्यर्थियों ने डिमांड की है कि उन्हें गृह जिला मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की समस्या वाले लगभग 2700 से 2800 बच्चे हैं। लगभग 2800 बच्चों को गृह जिले की डिमांड है। लेकिन इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर अभ्यर्थी को गृह जिला मिलना मुश्किल है। हालांकि आप सभी की परिवेदना की डिमांड एकदम सत्य है, उससे आपको गृह जिला मिलना चाहिए। लेकिन लगभग 2800 अभ्यर्थी जो हैं उन्हें गृह जिला नहीं मिला हुआ है। उससे ज़्यादा और भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन ये कम से कम काउंटिंग है मेरे हिसाब से कि 2800 से लगभग इतने अभ्यर्थी हैं जिन्हें गृह जिला नहीं मिला है और इनके डिमांड है कि इन्हें गृह जिला मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग में और भी अन्य डिपार्टमेंट में लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पहले ही गृह जिला मिला हुआ है। तो अब वो अभ्यर्थी अपने गृह जिले को चेंज नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो हर अभ्यर्थी की डिमांड गृह जिले के रूप में पूर्ण हो, ये मुश्किल है दोस्तों। आप आपकी मांग को जारी रखिए। और यदि ARD द्वारा सभी कार्मिकों की मांग को पूरा करने के लिए कोई न कोई एक्शन लिया जाए तो सभी अभ्यर्थी को गृह जिला तो नहीं, लेकिन गृह जिले के आसपास वाला जिला मिलना पॉसिबल है। हर अभ्यर्थी को गृह जिला नहीं मिलेगा,
ये आप खुद जानते हैं कि पहली लिस्ट में करीब करीब मैक्सिमम अभ्यर्थियों को गृह जिला दिया गया था। गृह जिले की सीटें फुल होने के बाद ही अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िले में स्थान दिया गया था। तो अब जिस प्रकार से करीब करीब सभी अभ्यर्थी पहले से ही गृह जिले की सीटें फुल कर चुके हैं, तो अब गृह जिले की सीटें फुल करने के बाद में आगामी अभ्यर्थियों को और जो परिवेदना की डिमांड कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को गृह जिला मिल पाए, ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों का अन्य पदों पर चयन हो गया है, तो उन्होंने पद त्याग कर दिया है। तो आप अपनी अप्रोच के थ्रू, यदि आपकी बढ़िया अप्रोच है तो आप अपनी अप्रोच के थ्रू डेपुटेशन इत्यादि माध्यम से आप अपने गृह जिले में जाना संभव है। परिवेदना की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी आप अपने डिमांड जारी रखिए। अगर इस पर कोई निर्णय आता है तो अवश्य वो आपके फेवर में होगा। धन्यवाद दोस्तों।